मंगलवार का यह दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसके वचन से सीखें और जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करें। हर नया दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और कृपा से जीवित हैं। बाइबल कहती है कि हर सुबह उसकी करुणाएं नई होती हैं और उसकी विश्वास योग्यता महान है। ये सच्चाई हमें प्रोत्साहित करती है कि हम हर दिन को आभार के साथ प्रारंभ करें और प्रभु में स्थिर रहें। जीवन की राह पर चलते हुए हमें अनेक प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं। कभी परेशानियां इतनी बड़ी होती हैं कि लगता है हम अकेले हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बाइबल हमें यह आश्वासन देती है कि यीशु कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने कहा है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह वचन हमारे हृदय में शक्ति और विश्वास भर देता है। आज के समय में मनुष्य अनेक दिशाओं में भाग रहा है। कोई धन कमाने में व्यस्त है, कोई नाम और प्रसिद्धि पाने में, तो कोई अपने जीवन की समस्याओं से निकलने में। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर को बनाते हैं, तब बाकी सब बातें स्वतः व्यवस्थित हो जाती हैं। यीशु ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो भ्रम, अंधकार और असफलता हमें रोक नहीं पाते। उसका सत्य हमें पाप से मुक्त करता है और उसका जीवन हमें अनंत जीवन की आशा देता है। इस संदेश को अपने जीवन में लागू करना हर विश्वासी का कर्तव्य है। मंगलवार का यह दिन हमें अवसर देता है कि हम अपने कार्यों की जांच करें और देखें कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। यदि कहीं हम ठोकर खा गए हैं या गलत राह पर चल पड़े हैं, तो यीशु हमें वापस बुलाता है। उसका लहू हमारे पापों को धो देता है और हमें नया आरंभ देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पाप बहुत बड़े हैं और परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें क्षमा करेगा। यह वचन हमें यह आशा देता है कि चाहे हम कितनी भी गहराई में गिर जाएं, परमेश्वर का हाथ हमें उठाने के लिए पर्याप्त है। हर दिन की तरह आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में बने रहें। प्रार्थना केवल हमारी आवश्यकता मांगने का साधन नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ संवाद करने का माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा हृदय पवित्र आत्मा से भर जाता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। संसार स्वार्थ और घृणा से भरा हुआ है, लेकिन मसीही का जीवन प्रेम से प्रकट होता है। यीशु ने कहा है कि इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे। इसलिए मंगलवार का यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि शत्रुओं से भी प्रेम करें। जब हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धैर्य का काम सिद्ध होना चाहिए, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इसलिए हमें हर परीक्षा में धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यही परीक्षाएं हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। आज के संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने वचनों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति है। जब हम आशीर्वाद बोलते हैं, तो हमारा वातावरण बदल जाता है, और जब हम नकारात्मक बातें करते हैं, तो निराशा बढ़ जाती है। इसलिए मंगलवार का यह दिन हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने मुंह से वही बातें निकालें जो उन्नति, शांति और विश्वास को बढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम ज्योति के समान चमकें। इस अंधकारमय संसार में बहुत से लोग भटके हुए हैं और उन्हें सच्चाई की आवश्यकता है। जब हम अपने आचरण से यीशु का प्रकाश प्रकट करते हैं, तो लोग हमारी गवाही से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। हर मंगलवार हमें यह याद रखना चाहिए कि समय बहुत मूल्यवान है। बाइबल कहती है कि समय को खरीद लो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
इसका अर्थ ये है कि हमें अपने हर क्षण को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की बातों और झगड़ों में समय न गंवाकर हमें परमेश्वर के कार्यों में लगाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। बाइबल कहती है कि हम उसी की रचना है और हमें मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाया गया है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, तो हमारे जीवन में आनंद और शांति बनी रहती है। आज का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब हम कमजोर पड़ते हैं, तो वही हमें सामर्थ्य देता है। जब हम नहीं जानते कि किस प्रकार प्रार्थना करें, तो वही आत्मा हमारी ओर से कराहों द्वारा विनती करता है। इसलिए मंगलवार के इस दिन हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। बाइबल यह भी कहती है कि जो विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं को विश्वास की दृष्टि से देखें, तो कोई भी पहाड़ हमारे लिए बड़ा नहीं होगा। हमें यह विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर ने समुद्र को विभाजित किया, मृतकों को जिलाया और बीमारों को चंगा किया, वही आज भी हमारे साथ है। मंगलवार का यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर हाल में धन्यवाद देना चाहिए। चाहे स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जब हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारी आत्मा बोझ से मुक्त हो जाती है और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। अंत में मंगलवार का यह संदेश हमें बुलाता है कि हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहें। संसार की बातें बदल सकती हैं, लोग हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। जब हम उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। आज का यह दिन एक वरदान है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जो कुछ भी हम करें, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, हमें उसे प्रभु के नाम से करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन जाता है और हम स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं।